बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ओरिजिन एक वरदान है सबके लिए। ओरिजिन को आपने नहीं चुना है, ओरिजिन एल्जिनेस ने आपको चुना है। आज भारत की पॉपुलेशन अराउंड 140 करोड़ है। इस 140 करोड़ में ऐसा क्यों कि आप इस प्रोजेक्ट के, इस बेहतरीन जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट के हिस्से हैं। आपको गर्व होना चाहिए, आप सभी को गर्व होना चाहिए कि हम वाकई एक रिवॉल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिवॉल्यूशन ऑफ फाइनेंस के सेक्टर में और एक बेहतरीन सेक्टर में हम आ चुके हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारी कम्युनिटी का उद्देश्य है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके, अधिक से अधिक लोगों के कर्जे को हम खत्म कर सके। क्योंकि आज हमारे भारत में, हमारे आसपास लोग लाइबिलिटी से लदे हुए हैं, कर्जे से लदे हुए हैं, और ऐसा कोई सेक्टर नहीं दिखता है जहां वो अपने कर्जे को फुलफिल कर सके या खत्म कर सके। आपको पता है, इंसान एक कर्जा लेने के लिए, एक कर्जा को छूटने के लिए दूसरा कर्जा लेता है, उस कर्जे को खत्म करने के लिए और कर्जा लेता है। और मैंने तो कई लोग से मिला हूं और देखा हूं कि लोग किसी कंपनी में, किसी प्लान में पैसे गंवाए, कोई और नया प्लान आता है तो और कहीं से पैसे जुगाड़ करके उसमें डालते हैं ताकि वहां से इनकम होके हम और कर्जे को खत्म कर सके। लेकिन खत्म होने के बजाय वो कर्जा और बढ़ते जा रहा है। कर्जा वो अभिशाप है, कर्जा वो बीमारी है जो एक बार लग जाए ना तो बढ़ती है, खत्म नहीं होती है। बहुत कम लोग होते हैं जो जीवन में बाउंस बैक कर पाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में अपने आप को फिर से कर्जे से बाहर निकाल के खड़ा कर पाते हैं। मैं एक बार जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा इस पैनल में ऐसे कितने लोग हैं जो लाइबिलिटी में है, कर्जे में है और बहुत ज्यादा परेशान है। वो थंब वगैरह दे सकते हैं या लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो वाकई परेशान है, कर्जे में है, तो आपके अंदर का आग और जुनून फिर कहाँ है? आप लिख सकते हैं आप कितने कर्जे में है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा और रास्ता बताने के लिए जिससे इस कर्जे से आप बाहर निकल सके। अपने आप को रिफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने आप को एक सही प्लेटफॉर्म में, एक सही तरीके से लाना पड़ेगा। जैसे आप चैट में देख सकते हैं, कई लोग उस अमाउंट को भी लिख रहे हैं, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख। और मैं जानता हूं ये बहुत कम है। लोग लोग 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक के कर्जे में है, इस प्लान, इस प्रोजेक्ट, इस अलग अलग कंपनी के कारण से। भाई सारा चीज इसलिए है क्योंकि लोगों के पास सही नॉलेज नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। लोग लोगों के कहने पे पैसे लगाए, और सबसे अधिक डुबाए वो लोग हैं मार्केट में लोगों को जो अपने आप को क्रिप्टो के बहुत ज्यादा जानकार बोलते थे, और आपने उनके भरोसे लगाया कि यार ये बंदा बहुत जानता है, ये कोई गलत चीज को लेकर नहीं आएगा। और मैं एक बात कह सकता हूं कि आज मार्केट में ना सर लीडर्स नहीं है, सेट वर्कर है। आपको शायद पता नहीं है कि कुछ कंपनियां खुलती है, 2 लाख 4 लाख के सॉफ्टवेयर में बन जाती है। फिर लीडर्स को, अलग अलग सिटी से लीडर्स को फ्री में दिल्ली या बड़े शहरों में लाया जाता है। उनको पार्टी दिया जाता है, चिकन मटन ऐसे पार्टियां चलती है रात को। और उनके बाद बात किया जाता है कि आपको लोगों को लाने में, टर्नओवर लाने में आपको एक्स्ट्रा हम ये देंगे, और आपको आईडी सेट करके देते हैं। आपको यहाँ तक कि आपके आईडी में पैसे डाल के भी देते हैं। ऐसे कई कहानियां आज मैं अलग अलग जगह जाता हूँ तो सुनने को मिलता है। और वो लोग को पता है, वो लीडर्स को, सेट वर्कर को, ये कंपनी इतना दिन चलेगा और फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। फिर भी लोगों को चीट किए, लोगों का पैसा डुबाए। ये बहुत शर्म की बात है कि आज भी मार्केट में ऐसे लीडर्स हैं। और मैं जब से 1.5 साल से आया हूं तो मैं देखता हूं कि कुछ लीडर्स आते हैं कुछ कंपनियों को लेके और बोलते हैं कि ये ओरिजिन से बेस्ड है, एल्जिनेस ओरिजिन में तो ये प्रॉब्लम है। तो कहीं हिडन ऑर्डर दिखा रहा है, कहीं लिक्विडिटी को लेकर, कहीं कहीं अलग अलग चीजों को टैक्स में अलग अलग प्लेटफॉर्म में जाके बताते हैं।
और अपने आप को बेस्ट बोलते हैं, लेकिन पता चलता है कुछ समय में वो सारे खत्म हो गए। और हमारा उद्देश्य है लोगों को स्कीम से बचाना, हमारा उद्देश्य है लोगों को कर्जे से बाहर निकालना, हमारा उद्देश्य है भारत सरकार की कुछ मदद करना ऐसा टैक्स पे करके। और ये उस उद्देश्य में हम काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। साथियों, इस मुहिम में अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक कि एक यूनिटी ना बने, एक ऐसे लोगों का संगठन ना बने जो इसको एक आंदोलन बना दे। मैं उस स्लाइड को दिखा रहा हूं जो मैं 1.5 साल से आया हूं, उस 1.5 साल के बाद सर वो इतने सारे कंपनी स्कैम हुए हैं, इतने सारे कंपनियां आज मार्केट से गायब हुए हैं, आपको कई बार दिखाया हूँ। फिर भी लोगों की समझ में नहीं आ रहा, आज कुछ नई कंपनियां आके फिर से डूबने को तैयार हैं। ये सारे जो आप दिख रहे हैं ना, ये हमसे बड़े होने का वादा किए। ये एलजी ने सोल्जियन को गिराने तक का प्रयास किए कि इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन ये आज मार्केट से कुछ कंपनियों का आप देख रहे हैं अलर्ट लिखा है, बाकी देख सकते हैं वो स्कैम कुछ कंपनियां हो चुकी है। और ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिसको हम जानते थे या हमने सुना था, बाकी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको हम नहीं जानते, हम नहीं सुने हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका बार बार तो स्क्रीनशॉट लो और लोगों को बताओ कि कहीं भी कोई प्लान आ रहा है तो वो पैसे ना लगाए। जैसे हमने पिछले सेशन में मनोज मंडल सर के द्वारा चर्चा किया था कि बहुत सारी कंपनी आती है और स्कीम करके चली जाती है, और लोग अक्सर एक पॉइंट को लेकर बात करते हैं। जैसे हम पॉलीगॉन स्कैन में गए, हम जैसे कि एलजीनेस ही डाले, एलजीनेस ही डाले, हम एलजीनेस को ही लेकर पहले बात करते हैं। और ये छोटा छोटा चीजें हैं, ज्यादा हार्ड ये नहीं है कि आप सीख ना पाओ। बस आपके अंदर जुनून और पागलपन होना चाहिए, सर मुझे सीखना है और मुझे लोगों को इस गेम से बचाना है और मैं खुद बचना चाहता हूं। तो अक्सर ये देखा गया है कि लोग इस पेज को ओपन करके लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे फिर दिख रहा है आपको, एड्रेस दिख रहा है, एड्रेस दिख रहा है ये, इस एड्रेस को हम टिक किए। ठीक है, टिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, जीरो पोल है। ठीक है, अक्सर लोग इसी पॉइंट को लेकर पॉइंट आउट करते हैं कि ये चीजें हैं मतलब डिसेंट्रलाइज है, ये चीजें हैं मतलब इस प्रोजेक्ट से, इस प्लान से कोई भी पैसा अर्थात कोई भी क्वाइन या टोकन नहीं निकाल सकता। चलो, एक बंदा है जो मेरे ही साथ एल्जिनेस में था। ठीक है, और वो मुझे एक प्लान भेजता है। ठीक है, काफी पढ़ा लिखा है, और वो मुझे प्लान भेजता है, बोलता है सर इसको देखिए ये बहुत अच्छा प्लान है। और मैं उसको एक चीज भेजता हूँ स्केम करके। क्या लिख के भेजता हूँ? स्केम करके लिख के भेजता हूँ। व्हाट्सएप में ही बात होती है मेरी, और वो इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है। उस प्लान का नाम मैं टाइप करता हूँ, फिर मैं बताना चाहूंगा। और आप चेक कुछ इसी तरीके से हम बता चुके हैं, फिर भी आपको बार बार बताने की कोशिश करते हैं। भरत नाम करके है, भरत। और मैं चैटिंग को भी दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोग को कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो मानने को तैयार नहीं है। हाँ, ठीक है, उस प्लान का नाम जो है AIPF है, AIPF। कितने लोग इसका नाम सुने हैं? AIPF। ठीक है, ये हमने ओपन किया और ये इसका एड्रेस को हमने टच किया, और यहाँ भी सेम आप देख सकते हैं एल्जिनेस की तर्ज पे ही यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जीरो को। इसी बात को लेकर देखो, टेक्नोलॉजी है, नए नए तरीके से सर स्केम होने के लोग जुगाड़ कर रहे हैं, नए नए तरीके ना यार। और हम मार्केट में सीखे हुए नहीं है, जानते नहीं है, तो हम उस स्केम का शिकार हो जाते हैं। जो बताया जा चुका है, फिर से एक बार मैं बहुत आराम से आपको बताने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने तक नॉलेज मत रखो, लोगों को जानकारी दो, लोगों को बताओ और लोगों को स्कैम होने से बचाइए। डैश स्कैनर देखता हूँ, चील टाइप, चलिए डैश स्कैनर। ठीक है,
बहुत छोटा सा चीज है, बार बार चीजों को आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च है, यहाँ पे सर्च, यहाँ पे लिखूंगा AIPF। ठीक है, ये आ गया सबसे टॉप में, ये मैंने टच किया। ठीक है, उसके बाद आप सबसे नीचे में देखेंगे, सबसे नीचे में ये लिखा है। ठीक है, TXN, इसे टच करेंगे। ये मैंने टच किया, ये पेज खुलेगा। ये पेज खुलने के बाद ऊपर में सबसे टॉप में, मैं इसको स्क्रॉल भी कर देता हूँ, सबसे ऊपर में इस साइड, सबसे ऊपर में हम इसे ऐसे खिसकाएंगे, ये ऐसे उसको पकड़ के ये खिसकाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? लिक्विडिटी प्रोवाइडर। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर लिखा है, इसे हम टच करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को टच करने के बाद फिर से ऊपर साइड हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्क्रॉल करेंगे। कई बार हम बताते हैं तो लोग पूछते हैं सर कहाँ क्या करिए, स्क्रॉल कर रहा हूँ। यहाँ लास्ट में ये एक्सप्लोरर EXP, वहां पे एक तीर जैसा निशान है, उसे टच करेंगे। मैं बहुत धीरे बताता इसलिए हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य आप सीखो। इस तीर के निशान को टच किए तो हम सीधा चले गए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में। कहाँ चले गए? हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन में चले गए और हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद ये जो एड्रेस है ना, ये एड्रेस को इस प्रकार से क्रिएट किया गया कि 00, ताकि आपको नल एड्रेस लगे, ताकि आप ना समझ पाए कि ये कोई स्कीम हो सकता है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो पोल रखाया है वो भर भर के पोल रखा है सर। पूरा ट्रांजेक्शन वो कर सकता है और लिक्विडिटी को जीरो कर सकता है, पूरे पैसे को विड्रॉल कर सकता है। एक चीज और समझिए, चेक करने का एक तरीका कि यहाँ पे जो एड्रेस है क्या इसमें हम पोल डाल सकते हैं। तो मैं इस एड्रेस को कॉपी किया, जो ऊपर में एड्रेस है ना, ये 00, इस एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार कि ये चीजें आप जानते हैं, मुद्दा जानना नहीं है, मुद्दा यह है कि आपको आता है कि नहीं। मुद्दा यह है कि आप लोगों को बता पाते हैं कि नहीं कि ये है क्या और यहाँ स्कीम हो सकता है। तो मैंने उस एड्रेस को कॉपी किया। और हाँ, एक चीज और दिखा दूं उससे पहले थोड़ा सा, वहां पे जो क्वांटिटी ऑफ पोल है उसको नोट करिएगा, मैं भी नोट करता हूँ। क्वांटिटी ऑफ पोल, पोल की संख्या क्या है? 8341.374। आखिरी में क्या है? पॉइंट हुआ 374। तो मैं ये 0.001 डालूंगा तो 374 की जगह 375 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं पोल डालता हूं। अगर ये कंट्रोल में है क्रिएटर के, मालिक के, तो पोल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? पोल चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये गया, यहाँ पे जाने के बाद मैं उस एड्रेस को पेस्ट किया, कुछ दूसरा कॉपी किया था, इसमें कॉपी है। चलिए इस एड्रेस को फिर से उठा के मैं पेस्ट करता हूँ। एक बार फिर चले जाते हैं, उस एड्रेस को कॉपी करता हूँ मैं। यस, कॉपी हो गया। अब जाता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ। अरे कैसे वही एड्रेस पेस्ट हो रहा है? चलो मैं उसको पहले व्हाट्सएप में करता हूँ। सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। यस, सेलेक्ट ऑल हो गया, कॉपी। अब जाके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट हो गया। नेक्स्ट किया, कंटिन्यू किया और 0.001 पोल डाला। तो वहां लास्ट में 0.37 था, वो 0.375 हो जाएगा। ये मैंने पोल एक डाला। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन भी ओके हो गया, क्लियर हो गया ट्रांजेक्शन। अर्थात क्रिएटर का पूरा हाथ है और वो इसे बदल के निकाल सकता है यहां से लिक्विडिटी को। एक बार बैक कर देता हूं।
चलो उसमें फिर से चले जाता हूं मैं डेक्स स्कैनर में, और फिर से जाके उसको देखते हैं कि पोल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, क्योंकि पेज है AIPF। ऐसे करके आप जो भी प्रोजेक्ट हैं अलग अलग ब्लॉकचेन में जहां टच किए उसे आप चेक आउट कर सकते हैं। और वो जो बंदा है वो मेरी बात को मानने और समझने के लिए तैयार नहीं है। और मार्केट में ऐसे आपको जिद्दी किस्म के लोग मिलेंगे, और जब स्केम हो जाएगा तो आपके पास रोते हुए आएंगे, अरे सर नुकसान हो गया। देखिए ये पोल का जो संख्या था वो आप देख सकते हैं बढ़ चुका है। ये देखो 0.3745 हो गया है। अब हम बात करते हैं एलजीनेस की, बात करते हैं कितने लोग को ये पॉइंट क्लियर हुआ, वो चैट वगैरह में हमें दे सकते हैं, या अगर मैसेज होगा टाइप कर सकते हैं। हम बात करते हैं एलजीनेस की। क्या एलजीएनएस में पोल डाला जा सकता है? LGNS, LGNS, चलो हम टाइप करते हैं। नीचे में आप देख सकते हैं, यहाँ जाएंगे, फिर से मैं टिक मार्क कर देता हूं एक बार, ये यहाँ जाएंगे। यहाँ जाने के बाद ऊपर को स्क्रॉल करेंगे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर में जाएंगे। लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बाद जो आप देख सकते हैं 99.99% जो है, इसी को हम लेके चलते हैं। ये अब टच किए एक्सप्लोरर में, और ये ओपन हो गया हमारा। यहाँ देखिएगा जीरो पोल है, क्या देख रहे हैं आप? जीरो पोल है, एक भी पोल नहीं है। क्या इसमें पोल डाला जा सकता है? इसको भी चलो चेकआउट कर लेते हैं अपन। एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस प्रकार से कॉपी नहीं तो नहीं हो पाता है। कॉपी, फिर से जाके हम यहाँ चेक कर लेते हैं अपने वॉलेट में कि यहाँ से एलजीनेस के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या पोल डाला जा सकता है, क्या लिक्विडिटी को क्रिएटर निकाल सकता है। हमने एक प्रोजेक्ट का तो देखा, एक प्लान का तो देख लिया, अब इसका देखने की कोशिश करते हैं एक बार, यहाँ पे रिजल्ट आता है। चीजें बहुत सिंपल है और चीजों को आप जानते भी हैं। कितने लोग को बातें समझ में आ रही है? देखो अभी हम लोग भेजे तो सक्सेस है, अब हम जो भेजे हैं देखो कैंसल, फेल्ड हो गया, अर्थात यहाँ से पोल नहीं डाला जा सकता। कितने लोग के बात क्लियर हो गया? तो मैं आप लोग से सबसे पहले ये अनुरोध करूंगा कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया, इतना अच्छा ग्रोथ करने का, कर्जे को छूटने का प्लेटफॉर्म मिल गया, कहीं भी कोई भी प्लान को मत देखो। मैं दिल्ली में बैठा था परसों, कल जयपुर में, तो मैं लोगों को बता रहा था कि अलग अलग तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोग ना पैतरे बदल बदल के और भ्रम कर रहे हैं लोगों को ब्लॉकचेन में। मेरी बातें समझ में आ रही है? यू आर अंडरस्टैंड? भ्रम कर रहे हैं और भ्रम में आप फंस जाते हो। यार इसमें ये दिखा रहा मतलब अच्छा है, इसमें ये दिखा रहा मतलब अच्छा है, ये तो एलजीनेस से अच्छा है, इसमें तो कुछ नहीं होगा, और वही दलदल में फंस जा रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज के बाद कोई प्लान नहीं देखेंगे ना पैसे लगाएंगे? चलो एक चीज को लेकर, उस बंदे को लेकर, मैं उस दूसरे मोबाइल में है थोड़ा शेयर कर देता हूँ, और मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता किसी की इज्जत विज्जत से। क्यों पता है? लोग खुद तो डूबेंगे, हाँ, लोगों को भी डुबाएंगे। यार व्हाट्सअप नहीं दिखता, यार व्हाट्सअप दिख नहीं रहा है, मैं दिखाना चाहता था उस चैटिंग को, तो यहाँ व्हाट्सअप भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्या प्रोटोकॉल है इस व्हाट्सअप का, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, बताओ। एक बार और ट्राई करता हूँ। हाँ अब दिखा, चलो ठीक है। देखो इसका शुरू से मैं चैटिंग को एक बार दिखाता हूँ सर, है ना। ये मेरे द्वारा नहीं था, मेरे टीम में एक बंदा था उसके द्वारा आया था, और इनसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई थी। तो इसका ये देखिए AIPF, मैं इससे दिखा रहा हूं कि ये डूबेगा, ये दूसरों को भी डुबाएगा। ये चेकआउट कर रहे हैं आप? मैं अब क्या बोला, देखो मेरा लिखा सिर्फ फिर से कर्जे में जाने और पैसे डुबाने के लिए तैयार रहे। फिर से स्क्रीन करता हूँ। तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे,
जो आपको अलग तरीके से, ये मैंने पोस्ट किया, ठीक है, उसने फिर AIPF का कुछ भेजा, तो जूम कलिंग भेजा, आपके पास भी ढेर सारे प्लान आते होंगे, भेजा, तो फिर मैंने कुछ नेवर मिस टुडे जूम ऐसा कुछ लिखा है ना, मैं बोला स्केम होगा, फिर से मैं क्या लिखा हूँ, स्केम होगा, फिर से मुस्कुरा के हाथ जोड़ दिया, मैं भी हाथ जोड़ दिया। नहीं रमेश जी, मुझे यकीन है ये लंबे टाइम तक चलेगा, हम लोगों को केयरफुली रहना जरूरी है, लेकिन समझदार, समझाकर आएंगे, बढ़ना है, समझ कर आएंगे, बढ़ना है, ऐसा कुछ मैं लिखा। अभी भी क्रिप्टो को चेक करना आपको नहीं आता, मैंने टाइप किया, सीख रहा हूं अभी भी, मैं बोला स्केम प्रोजेक्ट है, ऐसा मैं लिख दिया। अभी आप क्या कर रहे हो, मैं बोला एल्जिनेस, बहुत बढ़िया, ये चैटिंग हमारा खत्म हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मार्केट में आएंगे जो आपको कुछ नहीं आता, इस बंदे को कुछ नहीं आता, और ये चाहता तो मुझे बोलता कि इसमें चेक करो उसमें चेक करो, लेकिन कुछ नहीं आता, सिर्फ बात क्या कर रहा है कि अच्छा है। हाँ, एक कहानी आपने सुना होगा, एक लोमड़ी था, वो अंगूर के पेड़ के नीचे खड़ा था, और अंगूर बढ़िया पका हुआ था और बहुत नीचे था, डाली समझ लो, ज्यादा ऊपर नहीं था। वो जम करने का प्रयास कर रहा था कि अंगूर को खाऊंगा और बहुत मजा आएगा, मीठा लगेगा। बहुत कूदने फानने के बाद वो जो लोमड़ी था ना, वो अंगूर को नहीं पाया, खिसिया के बोला, छोड़ ना यार, कौन अंगूर खाएगा, अंगूर तो खट्टे हैं। आज मार्केट में जो लोग मेहनत नहीं किए, जो ईमानदारी नहीं दिखाए, जो जुनून के साथ एलियंस ओरिजिन में काम नहीं किए, वो साले कमीने लोग क्या बोलते हैं, अरे यार ओरिजिन बेकार है, रेट कम हो रहा है, APY कम हो रहा है, अंगूर खट्टे हैं, मतलब बेकार है ये प्रोजेक्ट, और खुद जाके डूब रहे हैं और कर्जे में आ रहे हैं। पैसे कैसे कमाएंगे उसकी बात कर ले। पैसे कमाने के लिए दिल में ना आग और जुनून और पागलपन चाहिए, पहला सिद्धांत। दूसरा, बड़े सपने चाहिए। तीसरा, लोगों को आगे बढ़ाने का, लोगों की मदद करने का, लोगों को कर्जे से बाहर निकालने का जुनून और दम चाहिए, तब आप बड़ा काम करेंगे। अन्यथा बस सिर्फ अपनी और अपनी ही घड़े को भरते जाएंगे आप। ऐसे कितने लोग हैं जिनको लोगों ने जलील किया, अपमानित किया है, ताने दिया है और बुरा भला कहा है, अर्थात लोग आप पे भरोसा नहीं किए हैं, और आज भी आपको सुना रहे हैं, आज भी आपको हेय दृष्टि से देख रहे हैं, आज भी आपको मतलब ये देख रहे हैं कि ये पागल हो गया है, इसको कुछ नहीं आता, ये मरेगा, ये नहीं बचेगा, ये फिर से डूबेगा। बहुत सारे लोग आपको ना ताने कसने को आज भी तैयार है, ऐसे कितने लोग हैं, आप थमम दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूं। अगर ऐसे लोग आपको बोल रहे हैं तो सर आप क्यों आराम कर रहे हो, आप पेट भर खाना क्यों खाते हो आप। दो निवाला बोलते हैं, चार निवाला कम खाओ, मैं तो बोलता हूँ एक टाइम बस खाना खाओ आप। हाँ, तो पैसे कौन कमाएगा पता है, जिसके अंदर पागलपन है, जिसके अंदर जुनून है, बदला लेने का। सिर्फ पैसा से बदला नहीं सर, अपमान जो हुआ है ना उसका बदला लेना है। लोग आपको बड़ा बुरा सुनाए हैं ना, उससे बदला लेना है। लोग आपको खत्म हो गए थे बोले थे ना, उनसे बदला लेना है। जब इस प्रोजेक्ट में आया था ना, तो मेरे अंदर बहुत आग था, इस मार्केट ने मुझे बहुत जलील किया था। एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूं मैं। इस मार्केट ने मुझे बहुत जलील किया, मैं फिर सक्सेस का तरीका बताऊंगा कि पैसे कैसे आप ज्यादा कमा सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो एक शाहरुख खान का डॉन वीडियो का ना क्लिप है, देखो मुझे जानना है ना, तो तीन टैग आप जाल डाल सकते हैं, मैं लिख रहा हूं, तीनों नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं सर। कौन कौन सा तीन नाम मैं बताना चाहूंगा। पहले आप रमेश पटेल ओरिजिन एलिजिने से सर्च करिए यूट्यूब में, रमेश पटेल विस्फोटक लीडर के रूप में सर्च करिए, रमेश पटेल सेफ शॉप के रूप में सर्च करिए। मेरे कई हजार वीडियो ये तीनों अलग अलग नाम से डले हैं और अलग अलग चैनल में डले हैं, मैं खुद नहीं जानता कौन सा चैनल में कितना मेरा वीडियो डाला है।
रमेश पटेल ओरिजिनल जीनियस, रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, रमेश पटेल सेफ शॉप नाम से आप सर्च आउट कर सकते हैं। ठीक है, रमेश पटेल विस्फोटक लीडर, ये खुद का मेरा चैनल है। ठीक है, और बहुत ही कम वीडियो डालता हूँ। चलिए एक छोटा सा वीडियो जिसको दिखाना चाहूंगा। कितने लोगों को ये वीडियो देख के मजा आया? तो ये डॉन फिल्म का डायलॉग है ना, जब ओरिजिनल जेस में नहीं आया था, मैं कई कई 100 बार देखा हूँ इसको। मैं ऊपर वाले से बोलता था एक मौका मिले, एक मौका दे दे ऊपर वाला, इन लोग को ऐसा करके दिखाऊंगा कि जिंदगी में कभी नहीं सोचे होंगे। कुछ लड़ाइयां ना बताई नहीं जाती है, कुछ बातें सुनाई नहीं जाती है, उस सीने में दफन होता है, लेकिन वो आग के रूप में रोज जलता है। जब एल्जिने सोर्जिन मिला ना, तो मैं अपने आप से एक वादा किया, कोई साथ नहीं दे रहा था, रंजना पटेल मैडम साथ दी, और हम दोनों ने मिलके वो एक कमिटमेंट किया कि सर मरना पड़े लेकिन पैसे कमाएंगे, यहाँ तक कि सोचे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार हम बैठेंगे नहीं, पैसे कमाएंगे। सर मार खाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम टॉप का अचीवर बन के रहेंगे, मेहनत करेंगे दिन और रात, और जुनून के साथ काम करेंगे, डरेंगे नहीं। जब मैंने इसको 3 महीने चेक किया और ये देखा ना, ये भाग सकता है ना बंद हो सकता है, इतना बड़ा जुनून, इतना बड़ा पागलपन, और इसीलिए अपने घर को दांव में लगा के 20 लाख से मैंने चालू किया है। कितने लोग आज इस ओरिजिन को इस रूप में देख के काम कर रहे हैं, इसलिए मेरी एक बहुत जुनून वाली लाइन है। और पता है आपको, मैं मानता हूं कि अभी मैं 10% लोगों को बदला लेने के लायक नहीं बन पाया। बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, सपना तो इतना है कि कुछ चीजें बताते नहीं बनता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। और इस इंडस्ट्री का, इस प्लेटफॉर्म का घायल शेर मैं हूं। लोगों को लगता है ये आदमी रुकता क्यों नहीं है, ये थकता क्यों नहीं है। तो याद रखिएगा, जिसके कंधों पे जिम्मेदारी होती है ना, उसे हारने का, थकने का, रूठने का, आराम करने का कोई हक नहीं होता है। अगर आपके कंधों पे आपके परिवार की, आपकी टीम की और इस देश की जिम्मेदारी है, तो क्यों थकते हैं, क्यों रुकते हैं आप? मैं इस प्रोजेक्ट को बार बार बताने की कोशिश करता हूं क्या, और जितना बड़ा रिस्क लोगे
उतने बड़े आप पैसे बनाओगे। लाइन लिख लो, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा पैसा। और रिस्क क्या लेना है? दुनिया को दिखाओ कि आप कितने ताकतवर और मजबूत हो। जितना बड़ा पैसा हो सके लगाओ। मैं बार बार इस चीज को बिलीव करके बताता हूं कि सर, मैं जब इसमें आया था ना सर, अपने 2.5 करोड़ के घर को मॉर्गेज लोन लेके 20 लाख रुपया से चालू किया था। छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी में सबसे बड़ा अमाउंट। और 20 लाख रुपया $24 में चालू किया था। मैं उस खेल को बताना चाहूंगा। और 93 के रेट में मैंने क्या लिया था, इस एल्जीनेस को डॉलर लिया था, परचेज किया था, तो मुझे 896 मिला था। बार बार मैं बताऊंगा इस कैलकुलेशन को। और आज मुझे 1.5 साल हुआ है सर। और 1.5 साल में मेरे इस फंड की वैल्यू आज के रेट में क्या हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है कि इतने रेट डाउनफॉल जाने के बाद भी आपका पैसा कुछ नहीं होता है, उल्टा बढ़ता है। मैं लोगों को अपील करता हूं, अगर आपका पैसा 1 साल क्या 2 साल में भी 2x होता है ना, हैप्पी रहो। अरे यार से कितने, अगर मान लो 2 साल में भी, 1 साल में भी अगर 2x होता है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसा फाइनेंस सेक्टर नहीं है जो 1 साल में आपको 2x करके दे सके। क्या बोल रहा हूं, 1 साल में 896 को मैं 2 साल के लिए, मैं यहाँ पे लॉन्ग स्टेक में जाता हूँ। ठीक है, ये हुआ 5,755। इसको मैं कॉपी किया, फिर एक 6 महीने के लिए डाल दूंगा। और आज का भी सिनेरियो बताता हूँ। ये सर 14401 लिखो, 14401। क्यों घबराते हो, क्यों एपीवाई को देखते हो, क्यों रेट को देखते हो? ये रेट का एपीवाई का नहीं है, ये है कॉन्फिडेंस का बिजनेस है, ये लॉन्ग टाइम विजन का बिजनेस है, और ये पेशेंस रखने का बिजनेस है। आज 3.80 आइडियल रेट डालता हूँ, इंटू 98। सर 1.5 साल में मेरा फंड $24 रेट था। अगर आज 3.80 में बेचता तो भी मेरा 53 लाख रुपया होता, 20 लाख। 2.5 गुना से ज्यादा। कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपके पैसे को इतना ग्रोथ करके दे दे विदाउट ऑफ रिस्क? प्रिंसिपल अमाउंट आपके हाथ में है, किसी के पास जमा नहीं है, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं भरना है, कोई आवेदन नहीं देना है निकालने के लिए सर। फिर भी आपके मन में क्यों उत्साह नहीं है? बात समझ में आ रही है? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हुँ? फिर बार बार क्यों बात करते हो एपीवाई का? बार बार क्यों बात करते हो रेट का? पागल वागल हो क्या आप लोग? तुम्हारा बाबा पैसा छोड़ के गया है कि तुरंत तुमको बढ़ा के दे दे? अरे लइका भी 9 महीना में होता है। आज पैसे नहीं लगाए हो, कल चिल्लाने लगते हो। आज लगाए हो 3.90 में, 3.8 हो गया। अब जो बेचारा इतना फील्ड में मेहनत कर रहा है, जिगर रखा है इस फील्ड में काम करने के लिए, उसको बोलते हो कैसे हमारे पैसा नुकसान हो गए? क्यों बोलते हो भाई? 1 साल रखना, 1 साल रख के बात करना। और हाँ, अगर फायदा होगा, जो आदमी आपका पैसा लगाया है बेटा, 20% उसको मुनाफा देना। फिर बोलो लोगों को, भैया फायदा होगा 20% कम से कम मेरे को देना। आज का कैलकुलेशन बताता हूँ, पैसे कैसे बनाए, पैसे पेशेंस रख के बनाए, और बिना डर के पैसे बनाए। डरना नहीं है। चलो, आज कोई व्यक्ति 20 लाख लगाता है सर, ठीक है, 3.80 डिवाइडेड बाई 98। अभी तो ऐसे $100 चल रहा है, फिर भी 98 कर लिया, तो 5,370। सर मुझे 896 मिला था, आपको मिलेगा 5,370, तो आप मेरे से बेहतर पोजीशन में हो।
आज लगाने का सबसे अच्छा टाइम है। तुम्हें पता है एलजीनियस के फॉर्म को एक चीज लेकर बात करूंगा, चलो इसको मैं सर 1 साल के लिए स्टेक मारता हूँ। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए स्टेक मारता हूँ। फिर मैं डाउ कैसे बने उसमें भी आऊंगा ना, पैसे कैसे बनाए, मेरा जो टॉपिक है सर मैं उसको भली भांति कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 5370, इसको 1 साल के लिए स्टेक मार दो। 1 साल के लिए अगर स्टेक मारते हैं तो 34492 होता है। और मैं अगर लाइव रेट को ना 70% डाउन कर देता हूँ सर, 3.80 इंटू 70% डाउन, तो रेट 2.66% डाउन जाएगा। तो मैं घटा देता हूँ सर, 2.66 अर्थात रेट 1 साल बाद 70% डाउन होने पे 1.14 रहेगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है? रेट रहेगा 1 साल बाद 70% डाउन होने में 1.14। आपका टोटल एलजीनेस 1 साल में 34492 होगा सर, इंटू 1.14 इंटू 100। 100 रेट रहेगा, आज भी है फिर भी 100। सर आपका पैसा दुगना हो रहा है 70% डाउन होने पे। और अगर गलती से 70% डाउन होने में 1 साल में 2x हो रहा है, गलती से 1.5 साल रख दिए, क्या रख दिए? 1.5 साल रख दिए सर, ये 1.5 साल। 1.5 साल रखने में आपका टोकन हो रहा है 86311। चलो इसको लेकर कैलकुलेशन करता हूं। 86311.1 इंटू 100 सर, 1.5 साल में 20 लाख का 1 CR ले जाओ। अगर आप खुश हुए, बोगम्बो खुश हुआ, तो भैया थम हम दिल विल दे सकते हैं। अगर कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, पहला तरीका है अपने कर्जे को निपटाने के लिए आप एक लॉन्ग टर्म विजन देके चलो। अगर आपको कर्ज छूटना है, पैसे कुछ छूटना है, बीच में जो थोड़ा थोड़ा निकालो, जितना जरूरत है उतना, जबरदस्ती मत निकालो। और हाँ सर, आप ना कोई त्योहार मनाओ, ना कोई बर्थडे शादी में जाओ, आप फोकस करो सर पैसे कमाने के लिए कम से कम 1 साल। आप एक दुनिया से थोड़ा कट कर अलग हो जाओ। आप अपने अमाउंट को बढ़ने दो सर। आम का पौधा लगाया तो बढ़ने दो। एक एग्जांपल बताता हूँ, नोट कर लो, लिख लो, हर जगह इस्तेमाल करना। एक आम आपने लिया 100 रुपया में, उसको खाए, उसका गुठली को लगा दिए, और 1 साल में बड़ा होके फल गया, और फला तो 100 आम फला। कितना आम फला? 100 आम। आपने एक आम लिया था 100 रुपए में, अब 1 साल बाद 100 आम फला। अब आम की कीमत सर 90% घट के 10 रुपया हो गया। आम की कीमत कितना हो गया? 10। और 100 आम फला है तो कितने का हुआ 100 आम? एक का 10 रुपया, तो 1000 ना। 100 में लिए थे सर, और 1000 हो गया 100 आम। एक आम 10 रुपया था, आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? यही है एल्जिनेस ओरिजिन। रेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी एल्जिनेस कितना हुआ। इतने बकलोल आदमी लोग हैं, कल मैं जयपुर से था, कुछ नहीं जानते क्रिप्टो के बारे में, अनाप शनाप बहस करते हैं, पूरा डूबे हुए हैं। ऐसे ऐसे चीजों को दिखाएंगे जिसका ना सिर है ना हाथ, और अपने आप को बहुत ज्ञानी। मैं बहुत अग्रेसिव और बहुत गुस्सा आ जाता हूँ, और बहुत प्यार से झापड़ और लात मारता हूँ। मैं मारा भी कल। मैं बोला सर आप यहाँ डूबे बैठे हो, यहाँ सक्सेसफुल पर्सन बैठा है जिसका एक दिन का इनकम इतना है, तो आप बताओ किसका सुनना चाहिए? फिर भी आपको बात समझ में नहीं आ रहा है। आप जो जो बात बता रहे हो सब में साला धोखा खाए हो, और मैं बता रहा हूं कि कैसे धोखा नहीं खाना है, फिर भी तुमको समझ में आ रहा है कि किसकी बात सुनना है। और भी बहुत सारी बातें। पहला सर सिद्धांत, समय दो उस आम को बड़ा होने के लिए, उस पेड़ को बड़ा होने के लिए, उस आम को फलने के लिए। एक कुकुर का बच्चा नहीं है जो 4 महीना में हो जाए और साल में 3-4 बार हो जाए। ये हाथी का बच्चा है सर, जो 1.5 साल लगता है। जाके गूगल यूट्यूब करो आप।
जब पैदा होता है ना तो धरती को पता चल जाता है कुछ तो पैदा हुआ है। गिरता है जब पैदा होके तो धरती डोल जाती है। एल्जीनेस को टाइम दो, आप इसके टेक्निकल पार्ट को समझने के लिए टाइम दो, इतना आसान नहीं है। दूसरा तरीका है ऐसा डाव बनना। सबसे फेवरेट विषय है। अच्छा बताओ, सच में बताओ, V6 कितने लोग बनना चाहते हैं? वो थंब वगैरह देंगे? मैं आज आपको सीक्रेट बताऊंगा सर। बहुत सिंपल सा है, कोई ज्यादा बड़ा चीज नहीं है। और वही व्यक्ति आपको V6 का बता सकता है तरीका जो खुद V6 है। सर पूरे एंटायर इंडिया में, मुझे नहीं पता वर्ल्ड का, 10 महीने में V6 बना सर। और एक टैग मिला ग्रैंड मास्टर का। क्या टैग मिला? सबको मास्टर मिलता है लेकिन मुझे मिला ग्रैंड मास्टर का। और ये बहुत बड़ी बात है सर। V6 बनने में ना अच्छे अच्छे के ना हाथ पैर फूल जाते हैं सर। आदमी ना, अपने आप को कई लोग मान चुके हैं कि भैया पैसा कमाओ, कौन V6 V4 बनते रहेगा भैया, ये सब चोचला है, इस चोचला में नहीं पड़ना है। वो हार मान चुका है, उसका सीनियर हार मान चुका है, और बस हमारा तो प्रोटोकॉल है भाई, हम कहीं नहीं जाएंगे भैया, तुम अपने हिसाब से काम करो, हम मदद नहीं कर सकते, ऐसे करके उनके सीनियर उनको बोल देते हैं। कितने लोग को ये बात सुनने को मिला भाई आज तक का? वो हम चैट वैट दे सकते हैं, V6 बनना तो भूल जाओ। लेकिन सर V6 बनना ना मुश्किल नहीं है सर। मैं नहीं कहता कि आसान नहीं है, लेकिन सर मुश्किल भी नहीं है। और यहाँ पे हर एक व्यक्ति चाहे तो सर V6 बन सकता है। आप, आपके द्वारा कितने लोग कामयाब हो रहे हैं, आपके द्वारा कितने लोग पैसे कमा रहे हैं, आपके द्वारा कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए। और मैं अपने पूरे खजाने में सर यही देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ साथ आज कितने लोग ऐसे हैं जो तरक्की कर रहे हैं, टॉप बढ़ रहे हैं। मकसद ना सर खुद जीतना नहीं होना चाहिए, मकसद लोगों को जिताने का होना चाहिए। कितने लोग लोगों को जिताने के लिए तैयार हैं? और जब कोई डाव बनता है ना तो बहुत खुशी होती है यार, बहुत खुशी, मतलब बहुत मजा आता है, समझ लो आप। बहुत ज्यादा एकदम एक्साइटमेंट से मैं भर जाता हूँ। ग्रैंड मास्टर V6 दिख रहा है आप लोग को, लिखा हुआ है। कितने सारे डाव एचीवर्स एक टीम में, बी टीम में इतने सारे डाव एचीवर्स, सर टीम में इतने सारे डाव एचीवर्स। सोचो तो कितना मजा आता होगा, कितना हैप्पी लगता होगा। टीम साइज की अगर बात करें सर, 85,303 की टीम। ये बताइए कितने लोग टॉप बनना चाहते हैं, कितने लोग V6 बनना चाहते हैं? पागलपन है इधर। लोगों को जिताने का, लोगों को आगे बढ़ाने का अब वो तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत सिंपल है, ज्यादा कोई कठिन चीज नहीं है। तो बस आप सबसे पहला काम हमारे साथ जुड़ो। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके सीनियर आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको सिखा नहीं रहे हैं, तो आप हमारे साथ आइए। हर किसी की इज्जत फिज्जत करके क्या करोगे आप? पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो यहाँ कर्जे और कर्जदार लोग आ गए हैं, लोन वाला किस्त वाला फोन आता है, तो इज्जत इज्जत कमा के क्या करोगे सर? किसका कितना ध्यान रखोगे आप? किसकी कितना परवाह करोगे? आपकी खुद की फटी हुई दूसरे की इज्जत करोगे, क्या सोचेगा? मत सोचो। ये मेरा नंबर है 7002922621। आप मुझे कॉल कर सकते हैं SMS, लेकिन मैं इतनी आसानी से रिप्लाई नहीं करता हूँ। लोग को लगता होगा रमेश पटेल लोगों से मिलता है। सर 10 10 15 15 बार लोग कॉल करके बैठे, मैं रिप्लाई कई लोग को नहीं दिया हूँ, क्योंकि मैं लोगों का सबसे पहले जुनून देखना चाहता हूँ। इतनी आसानी से मैं टाइम नहीं देता। मुझे लगना चाहिए आपके अंदर पागलपन, आपके अंदर जुनून है, आप बार बार कॉल और मैसेज करो। ऐसे कई सारे लोग हैं सर जो मुझे बहुत कॉल बहुत मैसेज करने के बाद उनको टाइम दिया है।
आप गूगल में भी जाके मेरा नंबर चेकआउट खोज सकते हैं। अगर मेरे साथ काम करना, पैन इंडिया में मैं काम करना चाहता हूँ, विश्व के किसी कोने में जाके काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। और फिर से एक टारगेट है, जो फिर से V6 बनना है। इस बार तो 6 महीने में बनना है। और आज मैं नई आईडी में V4 में। तो कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ काम करने के लिए? थंब देंगे, चैट लिखेंगे, लेकिन एक बार में रिप्लाई ना दूं ना तो ये मत समझिएगा कि ये ईगो से भरा है, ये फोन नहीं उठाया, बात करूंगा करके बोला। इतने कॉल, इतने मैसेज है सर कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। मैं उन लोग की तलाश में हूँ जो मेरे जैसे ना ईड़ा है, पागल है, सर्किट है। बहुत सारी बातें मेरे बारे में होती है मार्केट में। जो बदनाम है ना, उसी का तो नाम हुआ है। कुछ कर रहा है उसी को तो लोग बात कर रहे हैं ना। अरे रमेश पटेल ऐसे वैसे। अरे बेटा, तू रहता तो तेरे बारे में बात होता। खैर, मैं कई सारी चीजें बोलता हूँ तो कई सारे लीडर्स को बुरा लगता है, तो मैं वो सारी चीजें बात ना करके मैं सीधा डाव बनने की सीक्रेट के बारे में बताता हूँ। सर, डाव बनने का सबसे पहला रहस्य आप नोट करते जाओ ना। खुद का 1.5 CR लगा दो, $1.5 लाख खुद का लगा दो, आप V1 बन जाएंगे। पहला तरीका। दूसरा तरीका, 3 दोस्त लोग मिलके 50-50 हजार डॉलर लगाओ, ऊपर में पार्टनरशिप कर लो, जो पैसा आएगा तीनों बराबर बांट लो। तीसरा तरीका, 6 दोस्त मिलके 25-25 हजार डॉलर लगा दो, जो आएगा 6 लोग मिलके बांटना। और अगला तरीका है नेटवर्किंग या टीम बिल्डिंग। टीम बिल्डिंग, अगर आपके पास ना 1.5 लाख डॉलर है, ना 3 दोस्त है 50-50 हजार डॉलर का, ना 6 दोस्त है 25-25 हजार डॉलर का, तो आप नेटवर्किंग करो और एक व्यक्ति का कम से कम INR में 1 लाख से ज्वाइन कराओ। ए टीम में 50 लोग को लाओगे ना सर, तो 50 लाख का बिजनेस अर्थात 50 हजार डॉलर का बिजनेस हो जाएगा। तो सिर्फ 150 लोग को लाना है। कितने लोग को? 150 लोग को। सर, डायरेक्ट सेलिंग में हम थे सर, एक एक आदमी 2-2 3-3 सौ लोग को ज्वाइन कराता था। कितने आदमी को? एक एक आदमी 2-2 3-3 सौ लोग को ज्वाइन कराता था। तो सर कुछ नहीं सर, आप 150 लोग को लाइए सर। एक टीम में 50 लोग को, बी टीम में 50, सी टीम में 50। और अगर 150 लोग को लाना चाहते हो सर, तो इसका 3 गुना लोगों को प्लान दिखाओ आप। और विद इन अ 3 मंथ 450 लोग को प्लान दिखाओ सर। पेन डायरी में लिखो आप, 450 लोग को प्लान दिखाओ और 20 लाख का कैलकुलेशन बताना। और 1 लाख के नीचे तो लगाऊंगा नहीं करके एक मन में ठानना, मतलब जो आप चाहते हो सकता है। 450 लोग को प्लान दिखाओगे सर, तो हर 3 में एक व्यक्ति आता ही है एलजीनेस में। रिकॉर्ड तो 3 में 3 आने का है, लेकिन मैं 1 लाख से आने वाले की बात कर रहा हूँ ना। कोई 10 हजार में आएगा, कोई 20 हजार, कोई 1-2 में आएगा। लेकिन मैं तो कई बार बोलता हूँ ना, लोग तैयार होंगे, छोड़ दो 10 हजार में नहीं लगाता, जब 1 लाख हो जाएगा तो बता रहे। ये भी माइंड सेट कर सकते हो आप। कितने लोग को समझ में आ रहा है? बोलता है ठीक है मैं 20 हजार लगा, मत लगा भाई, 1 लाख में लगाना, तबाह नहीं मत आ। आपका एटीट्यूड झलकना चाहिए यार, आपका भरोसा झलकना चाहिए ओरिजिनल एजेंस के प्रति में। मजाक नहीं कर रहा हूं। तरीका आपका है, कैसे भी काम करो लेकिन डाव बनो आप। मार्केट में एक बात आती है, गारंटी लेगा क्या? गारंटी ले लेना है, लगा दूंगा। तो कई लोग मार्केट में गारंटी लेने से डरते हैं। मैं शुरुआत में सर भयंकर गारंटी लिया, और आज भी कोई दे दे तो मैं गारंटी ले लूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकल को आप समझ जाते हो ना, तो आपके अंदर से फियर, डर खत्म हो जाता है। 4 तरीके हैं सर, जो मैं अक्सर लोगों को गाइड करता हूं। आपके अंदर जितना बड़ा जिगर है, जितना बड़ा रिस्क लेने की क्षमता है, उतना आप करिए। लेकिन मैं तो ना, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन गरीब रहना पसंद नहीं करूंगा। कितने लोग इस लाइन से सहमत हैं? वो चैट में हम दे सकते हैं। और आपका जुनून, आपके आंखों में आग और पागलपन ही ना लोगों को भरोसा। पता है ये क्वेश्चन क्यों करते हैं? ये क्वेश्चन आपका भरोसा देखना चाहते हैं।
कि आपको कितना भरोसा है। गारंटी लोग मांगते नहीं है सर, वो सवाल इससे करते हैं कि आपका रिप्लाई क्या है। हम काहे गारंटी लेबो, और पैसा तय जान, ऐसा जवाब देते हैं। कई लोग बोलते हैं अरे यार गारंटी अगर लगता तू मत लगा भाई, तू रखे रहे अपना पैसा। नहीं, मेरे को जब भी लोग बोलते हैं ना गारंटी लोगे क्या, मेरी एक्साइटमेंट और जुनून और गुस्सा एकदम चरक हो जाता है। वो बोलते हैं गारंटी लेगा क्या, बिल्कुल लूंगा, क्या चाहिए बताइए आप, 1 करोड़ लगाएगा, तुरंत लेता हूँ। मैं उसके ऊपर गेंद फेंक दे, वो मेरे पाले में गेंद डाला ना, मैं ऐसे करके उसको दे देता हूँ, वेलकम पिक्चर जैसे गेंद वाला लास्ट टाइम गेम होता है ना। मैं 4 ऑप्शन देता हूँ सर। सबसे पहला ऑप्शन, जितना देना है मुझे दो, इसे कुछ होता तो मैं लौटाऊंगा, लेकिन आपको 5% ब्याज दूंगा हर महीने का, मुझे कितना आता है उसको छोड़ो, पहला। दूसरा, उसमें तय नहीं होता तो गारंटी लेता हूँ, प्रॉफिट का आधा आधा बांटेंगे। 1 महीने में आया प्रॉफिट 1 लाख का 20 हजार, 10 हजार मेरा, 10 हजार आपका, हर महीने का प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है लाला? बोलते हो ना और सोचते हो कि लड्डू है खा लूंगा, ये लड्डू लोहे का है सर, मुंह में रखना आसान है, चबाना बड़ा मुश्किल है। जिगर चीज मार्केट में कामयाबी के लिए, पहला सिद्धांत 5%, दूसरा सिद्धांत 50-50, तीसरा सिद्धांत 4 महीना पैसा रख, मत निकालना, कुछ होगा तो मैं दूंगा, लेकिन 4 महीने में, मान लो 1 लाख का 2 लाख हुआ, 1 लाख में प्रिंसिपल तू रख, प्रॉफिट का आधा आधा बांटेंगे, 50-50 बांटेंगे। तीसरा ऑप्शन, 6 महीना रख, 1 लाख लगाया, मान लो 3 लाख होता है तो 1 लाख तू रख ले अपना मूल पैसा, अब 2 लाख में से 1 लाख बांटेंगे, जितना फायदा होगा आधा आधा बांटेंगे। तीसरा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन, 9 महीना रख, 5 लाख हुआ मान लो 1 लाख का, 1 लाख तू रख, बचा 4 लाख, 2-2 लाख बांटेंगे। अगला तरीका 1 साल का, 1 साल में 6 गुना हुआ, 1 लाख तू रख, 5 लाख बचा, 2.5-2.5 लाख बांटेंगे। बोल किस में तैयार है और क्या चाहिए तुमको? मैं तो अपने लिए तैयार रहता हूँ, प्रॉपर्टी लिखेगा, स्टेटमेंट क्या करेगा तू बता, क्योंकि मेरा पागलपन है सर, पैसा बनाना, लोगों को जितवाना। मैं नहीं डरता, जिसको डर लगे वो डर लगे, मैं नहीं डरता। कितने लोग इस तरीके को समझ पाए, चैट वगैरह में कुछ लिख सकते हैं आप। 1.5 साल का टाइम लो आप, 2 साल का टाइम लो आप, कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा टाइम लोगे उतना ज्यादा आप और वो सेफ। ठीक है सर, V1 बनने का ये तरीका है। अब देखो, एक टारगेट और है V5 बनने का। क्या टारगेट है? V5। V5 कौन व्यक्ति बनेगा पता है? जिसके नीचे ना एक V3 आ जाएगा, हर लेग में एक एक V3। अगर V5 बनना है तो हर लेग में एक एक V3 लाना पड़ेगा। लिखो अपने पेन डायरी में, V3। V3 का क्या बिजनेस होता है बताओ? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख, $9 लाख हो गया, और $10 लाख में एक V5 बनता है, एक लेग में $10 लाख। तो एक V3 आ जाएगा, $1 लाख, और इधर उधर से जुगाड़ हो जाएगा, कुछ तो लेग छोटा बड़ा होगा। तो आपको V5 बनना है, मैं बोल रहा हूं फिर से, V5 बनना है तो एक टीम में, ए टीम में एक V3 लाओ, बी टीम में एक V3 लाओ, और सी टीम में एक V3 लाओ। अगर V3 नहीं आ पाते हैं तो एक काम करो सर, ए टीम में 6 V5 बनाओ। 6, कितना? V1, सॉरी, आप V5 बनना चाहते हैं तो ए टीम में 6 लोग V1 बनाओ, बी टीम में 6 V1, और सी टीम में 6 V1। अगर V3 नहीं बन पाए और V5 बनना चाहते हो तो 6 V1 एक टीम में, 6 V1 ऐसा करके बना हुआ। देखो, 6 V1 में एक V1 कितने का बिजनेस देता है सर? 1.5 लाख। और 6 को 1.5 लाख से गुणा कर दो आप, तो 9 लाख हो रहा है, $9 लाख। मतलब एक आंख इधर उधर करके $10 लाख हो जाएगा। कितने लोग को समझ में आया? चैट फॉर्म में लिखेंगे यस करके। और मैं वही करता हूँ सर, मुझे अचीवमेंट हासिल करना कोई बड़ा नहीं लगता है। मुझे लगता है कौन 6 आदमी को ए टीम में छांटूंगा, जिसको मुझे क्या बनाना, V1।
कौन 6 लोग बी टीम में मैं छाटूंगा, 6 लोग जिसको बना V1, तो मैं V5 हो गया रे। लोग ना डरते हैं लोगों को पैसा कमाने से। लोगों को लगता है ये मेरी टीम में V1 बन गया तो मेरा पैसा कम हो जाएगा। अरे बेवकूफ, तेरा रैंक ऊपर होगा तो वो कवर हो जाता है भैया, पगला समझ। अब V6 बनना है तो कैसे? V6 में आप जानते होंगे कि 3 लोग V5 चाहिए ना, 3 लोग हर लेग में। अब V5 बनाने के लिए उसके पूरे टीम में 6 या 18, कोई मुश्किल नहीं, 18 V1 ले आओ इस एक V5 के नीचे में। वो ना चाह के भी उसको बनना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? तो आप अगर V6 बनना चाहते हो तो 18 तिया आप गुणा कर लो सब। कितना? 18 तिया, ठीक है, 54। 54 डाले आओ भैया, आप V6 बन जाओगे। बड़ा मुश्किल लगता है आपको, लेकिन मुझे बहुत आसान लगता है। 54 V1 तो लाना है। तो सर आपका कोई जूनियर का टारगेट नहीं है V5 बनना, लेकिन उसको जबरदस्ती आप बनवा दो। उसकी टीम को सपोर्ट करो, उसकी टीम में जाओ, लोगों का नाम निकालो, उसको रहने दो नालायक को। कई लोग बोलते हैं वो V5 बन जाएगा। अरे बेटा तू भी V6 नहीं बन पाएगा, उसको अरे ये खेल है, जिताओगे तो जीतोगे, और नहीं जिताओगे तो खुद हारोगे। और मेरा मुहिम है लोगों को जिताना। और एक V1 बन जाता है ना सर, उसका कितनों कर्जा है सबको खत्म कर देता है। V1 मतलब डायरेक्ट सेलिंग का डायमंड। V1 बन गया, मैं बोलता हूँ बधाई हो, तुम डायमंड बन गए। कल ही हम मेरे नए आईडी से V1 बने। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। और कितने दिन में बने हैं? 1 महीना मरे, 1 महीना V1 बना, कोलकाता का। वो मेरे से मिलने आया छत्तीसगढ़ में कार में सर। आप लोग मेरे को बुलाते हो सर, आ जाओ। और मेरे साथ सबसे अच्छा डिस्कस करना है तो मुझसे मुलाकात करके बैठ के बात कर। फोनुआ में हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है? बड़ा आसान है V6 बनना, बहुत आसान है पैसे कमाना। और जो नए कॉन्ट्रैक्ट आ रहे हैं उस नए कॉन्ट्रैक्ट में आप पैसा लगाओ सर। अभी आईलो में पार्टिसिपेट करो। आप क्या करो पता है? अनस्टेक करो एलजीनेस को, डाई बनाओ, उस डाई से पोल का डाई बनाओ, और आईलो में जाओ। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, कार वाला आ गया है। बाप रे, बहुत टाइम तक कॉल कर चुका है। ठीक है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा, अगले दिन दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ मनोज मंडल सर आप यहाँ के ट्रेनिंग को कंक्लूड करें, क्योंकि मैं दिया था कार आने का टाइम 9 बजे। अभी कितना टाइम हो गया है? 9:15 बज चुका है। तो फिर से साथियों, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें, कॉल करें, और पूरे इंडिया में धमाका और धमाल मचाने के लिए हम तैयार हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सभी को शुभकामनाएं। मनोज मंडल सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन, बहुत ही ज़बरदस्त आज का नॉलेज मिला। जो शुरुआत आपने बताया कि कैसे हम चेक करें कि कोई भी प्रोजेक्ट सही है कि नहीं है, तो जो AIPF के बारे में बताया। और अभी AIPF के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, यानी कि AIPF को लेकर के लोग लोगों के पास जा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उसका रेट कम है। अभी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिलेगा और अभी शुरुआत हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें बोल बोल करके कि कोई भी प्रोजेक्ट पहले आता है तो उसमें लोग पहले पैसा कमा लेते हैं, और जो शुरुआत से ही ज्वाइन कर रहा है वो पैसा कमाएगा ही कमाएगा, ये सोच उन लोग के अंदर डाला जाता है। और ऊपर ही ऊपर सारी चीजें दिखा करके उनको ज्वाइन कराया जाता है। और इसी तरह से कुछ एक और प्रोजेक्ट आया था उससे कुछ दिन पहले, पोल्का डाओ, जिसके बारे में हर कोई जानता है। उसमें भी यही सारी चीजें हुई और आज वो गायब हो गया। इससे कुछ दिन पहले अभी बीजी वेल्थ आया था, उसमें भी यही सारी चीजें हुई और वो पूरा गायब हो गया। ऐसे करके जितने भी अभी तक मेरे, जितने मैंने इस प्रोजेक्ट में जब से आया हूं मैं इसमें, तो उस समय से लेकर के आकाश डाव, वेब की, फिर आपका RXT हो गया,
ऐसे करके न जाने कितने प्रोजेक्ट आए हैं और ये बोले हैं कि अब ओरिजिन नहीं चलेगा, ओरिजिन अब बंद होने वाला है और हम यहाँ पर ये चीज़ लेकर के आ रहे हैं, यहाँ से ये फायदा मिलेगा। ऐसे करके कई सारे लोग बोले और वो धराशायी हो गए, लेकिन ओरिजिन स्टिल अपने जगह पे अपना मुकाम बनाए हुए है और लगातार वो ग्रो कर रहा है और लोगों को भी ग्रो करा रहा है। तो इससे साफ समझ में आता है कि ओरिजिन लंबे रेस का घोड़ा है। वो लॉन्ग टर्म चलने के लिए आया है, बड़े विजन के साथ आया है, जिसके कारण से आज लगातार यहाँ पर नई नई चीजें अपडेट होते जा रही है। ठीक है, नई नई चीजें अपडेट होते जा रही है और इस चीजों को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये अपने लिक्विडिटी, अपने अपने सारे बैकअप को यहाँ पर तैयार कर रहा है, ताकि इतना मजबूत बना रहा है ये सिस्टम को कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी शख्स या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट हिला ना पाए इसको और ये अपने जगह पे बना रहे। और बहुत बड़े प्रोजेक्ट को समझना है, बहुत ही बेहतर तरीके से समझना है, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जैसा सर ने बताया, कैलकुलेशन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि बगैर कैलकुलेशन के आप कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कैलकुलेशन में ही वो जादू है कि एक बार अगर आप कैलकुलेशन कर लिए, सही तरीके से आपको कैलकुलेशन करना आ गया, तो आप कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते। रेट का डर या कई सारी चीजें वो है, आप उस चीजों को, वो डर खत्म हो जाएगा अगर आप कैलकुलेशन को करना सीख जाएंगे तो बहुत ही शानदार सर। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं और जैसा हमने बताया है, जैसा आज सर ने बताया है, पिछले मीटिंग में मैंने भी सारी चीजें करके बताया था कि जैसा चेक करने के बारे में बताया, चेक कैसे करते हैं, आप जाकर के चेक करिए। आप खुद ट्राई तो करिए, जा करके चेक करिए कि हाँ ये इस तरह से हो सकता है कि नहीं। कैसे आप चेक करेंगे, वो सारी चीजें वीडियो में दी गई है, वीडियो को दोबारा देखिए। और जो जो आप प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं, जिस जिस कंपनी के बारे में जानते हैं, आप उन सारे प्रोजेक्ट कंपनी का नाम वहां पर सर्च करिए, उसके लिक्विडिटी में जा करके देखिए कि वो सेफ है कि नहीं है। लिक्विडिटी सेफ नहीं मतलब प्रोजेक्ट सेफ नहीं, क्योंकि मेन जो होता है वो लिक्विडिटी होती है। और ये सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आज बताया, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डाव कैसे बनना है उसके बारे में इन्होंने, सर ने बताया है कि कम समय में डाव कैसे बने। अगर आपके पास बड़ा फंड है तो एक बार में आप लगा करके डाव बन जाओ। यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी मैटर नहीं करता, यहाँ पर वॉल्यूम मैटर करता है कि आपकी वॉल्यूम, अगर आपके पास उतना वॉल्यूम है, आप खुद अकेले ही डाल करके, अकेले ही उतना इन्वेस्टमेंट करके आप वी1 बन सकते हैं, यानी डाव बन सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं तो आप 1-1 लाख के हिसाब से कर सकते हैं, 50,000 के हिसाब से कर सकते हैं, अरे 10,000 रुपए भी लगा करके आप लोगों को डाव, यानी कि लोगों को ला करके आप डाव बन सकते हैं। यानी कि 1500 लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, आप डाव बन जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्षमता जैसी है वैसा आप वर्क करके यहाँ पर डाव बन सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मेहनत करना है। तो बहुत शानदार सर, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमें समय दिया और बहुत सारी चीजें आपने यहाँ पर बताई, और इसी तरह से हमें गाइड करते रहें, सिखाते रहें, ताकि हम अपने बिजनेस को कई गुना तेजी से आगे बढ़ा सकें। बाकी आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी समय एक नए प्रेजेंटर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, कीप ब्लेसिंग, थैंक यू।